आप लोगों के बीच में रह के आप लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उसके बाद हमारा भाई चेयरमैन है हरियाणा सरकार में, तो हरियाणा सरकार के अंदर जो भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उन तक अपनी बात रखेगा। और जो बात आपकी सेंटर की है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए या कि हमारे जो मंत्री हैं वहां पर उनके लिए मैं रखूंगी। तो 2-3 बातें मैं आपको कहना चाहती हूँ। नंबर 1 तो जो बात आपने कही आवारा जो है पशुओं के लिए या कि गौओं के लिए भी, तो मैं आपको बता दूं कि आपके अबूक शहर में वहां पे एक बहुत बड़ा, वहां की पंचायत ने शायद मंजूर कर लिया है कि वो जगह दे देंगे। तो एक बहुत बड़ी वहां पर जो है ना वो एक ऐसा वो बोलते हैं गौ अभयारण्य। अभयारण्य मतलब ये कि भी वहां पर खुली गौ जो है वो चला करेगी। लेकिन जितनी भी हमारे पूरे सिरसा जिले की हैं, सारी की सारी जो ऐसी गौएं हैं वो कोशिश करके हम उस अबूक शहर के अंदर हम लेके जाएंगे। लेकिन उसके लिए मैंने तो चेयरमैन साहब से बात कर ली है, जो चेयरमैन अपने गौ इसके हैं गौ सेवा के, हाँ शरण गर्ग जी, आप भी उनसे बात करना है। अबूक शहर को हमने फाइनल किया है, डिसाइड किया है, अबूक शहर को फाइनल किया है और उस पंचायत ने मान भी लिया है। आगे की कार्रवाई जो है आप लोगों को तैयार करनी है। मेरे लायक इसमें कोई भी बात हो तो मुझे बताना। लेकिन आपकी ये जो समस्या है हमारा पशुओं वाली, ये जो गौओं वाली, इसको हम दूर करने के लिए पूरे तत्पर हैं। हाँ, और रोजगार के लिए भी मैं भी, मेरा भाई, हम लोग सारे जो है पीयूष गोयल जी से मिले थे। हाँ, और भी हम जो है हम हमारे मन के अंदर, देखो एक मैं आपको साफ सी बात बताती हूँ, हम चौटाला गांव में बैठे हैं यहाँ पे बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भय के, बिना किसी जो है कोई प्रिजुडिस के, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारी राजनीति जो है ना वो है बिल्कुल साफ सुथरी। ना तो हमने कब्जे करने, हमारे भाई आदित्य की भी और मेरी भी, आप सब लोगों को पता है मैं इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के राजनीति में आई हूँ सिर्फ इसलिए कि जो परमात्मा ने मेरे को सब कुछ दे रखा है, मैं क्या दे सकती हूँ अब समाज को, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ। इसीलिए तो मैं ये बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमने अबूक शहर की बात करी और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है जो आपकी रोजगार की है उसके बारे में भी हम पूरी कोशिश में हैं। तो हमारे मन के अंदर ये बात चलती रहती है कि अपने इलाके के लिए हम क्या करें, हमारे मन में ये बात चलती रहती है। दूसरे कई राजनेता होते हैं ना, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है आम आदमी के पास बैठने के लिए। उनके पास तो कोई टैक्सी वाला आए, है ना, कोई बड़ा बिजनेसमैन व्यापारी आए, उसको तो टाइम देते हैं कि आ भाई बैठ जा। कोई गरीब आदमी चला गया तो उसको टाइम नहीं देते वो मिलने के लिए, भगा देते हैं, ना इतनी देर बैठते हैं। जहां माल का काम हो वहां उनको लगता है कि यहाँ तो टाइम हमारा हो रहा है बढ़िया यूटिलाइज, ये तो टाइम वेस्टेज लगता है। भाई ठीक है, जब वोट मांगने आ गए, हाँ वोट दे दो, कोई इधर करके कोई जात के नाम पे वोट मांगेगा, कोई अपने इलाके के नाम पे वोट मांगेगा, कोई पैसे दे के वोट मांगेगा, कोई दारू दे के वोट मांगेगा, बस दूसरे का काम चल जाएगा। लेकिन हम लोग सिर्फ आप लोगों के लिए आए इसलिए बैठते हैं आप लोगों के बीच में। तो जो ई लाइब्रेरी की बात करिए, आप जगह दे दो, कमरा दे दो बढ़िया, उसके अंदर लाइब्रेरी तैयार करवाना हमारी जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि सरकार की तरफ से लाइब्रेरी बनेगी, लेकिन फिर भी उसके अंदर और सुविधाएं हों, उसके लिए 5 लाख रुपया मैं आपके यहाँ पे, और इसके साथ साथ एक पानी का टैंकर जो है वो भी मैंने अपने एमपी लेड से आपके यहाँ पे दे रखा है। वो बेटा किसमें है, वो गौशाला में है या के गौशाला में, वो आपका बहुत जल्दी आ जाएगा, पानी का टैंकर भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इसलिए आप हमें प्यार से बुलाते रहो, हम ऐसे आते रहेंगे, जो आपकी समस्या होगी उसका समाधान करेंगे। मुझे लगता है कि काफी बातें तो आ गई हैं, लेकिन और भी एक मेरी कोशिश ये भी है, जो डबवाली से जो एक हाईवे बनना है पानीपत तक के लिए, उसके लिए भी मेरी कोशिश है। गडकरी जी से मैं बार मिलती रहती हूँ कि जी जल्दी से जल्दी वो करो। और एक और अच्छी बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमृत महोत्सव के अंदर बहुत से रेलवे स्टेशन जो से है ना वो बढ़िया बनने थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि जी आप बताओ आपके इलाके में कौन से बनाने हैं। एक तो हमने सिरसा बनवाया है, दूसरा आपका मंडी डबवाली का रेलवे स्टेशन भी 1 नंबर का बन जाना है। और जैसे ही रेलवे स्टेशन आपके बढ़िया बनेंगे ना, तो रेलवे का आने जाने का भी बहुत सुविधाएं वहां पर हो जाएंगी। और एक और आपको कहना चाहती हूँ कि रेलवे को इस्तेमाल भी करना सीखो। हमें इस इलाके में मैं देख रही हूँ आदत ही नहीं है रेलवे में, रेल के अंदर बैठने की, इसलिए रेलगाड़ियां रुकती नहीं है जब तक। मैं तो कह रही हूँ और कुछ नहीं ना, किराया जो है वो बसों से भी अब जैसे भी आता बहुत थोड़ा किराया होता है, वैसे ही चक्कर काटे आया करो, कम से कम पता लगे कि हाँ भाई यहाँ पे रेलवे जो है लोग सफर करते हैं। तो रेलवे अगर सफर करोगे तभी तो रेल ज्यादा आएगी यहाँ पे। और मुझे तो रेलवे के सफर से बढ़िया कोई सफर नहीं लगता, कोई एक्सीडेंट का डर नहीं,
तो आराम से बैठोगे, अपने आप पहुंचेगी वहां पे। नहीं तो नहीं भी कोई गाड़ी बिट जाएगी, कुछ हो जाएगा। हाँ है ना, एक दिन अपने सारे वैसे अपने ठीक है सबके सारे भाई यहाँ से बठिंडा ही हो जाए और तो ठीक है कि नहीं। रेलवे के अंदर सफर करना सीखो आप लोग ना। और इसलिए मैंने आपके यहाँ पे वो जम्मू तवी का मैंने आपके यहाँ पे हॉल्ट करवाया था, मैंने आपको रुकवाई थी यहाँ पे जम्मू तवी। कितने लोगों को पता है जम्मू तवी ट्रेन मैंने यहाँ रुकवाई थी? अरे कोई माता का दर्शन कराया करो कहीं का पर जाके कोई तो। और भी बहुत से यहाँ पे तीर्थ स्थान जो है ना वो इस जम्मू तवी से होते हैं। तो 2 मिनट के लिए वहां रुकवाई है मैंने। जाओ कभी ना कभी, मेरा मानो आप एक बार रेलवे का सफर करना आपको अच्छा लगने लग गया ना, आनंद आ गया, फिर आप बसों में इसमें और गाड़ियों के अंदर यहाँ सिवाय एक मन के अंदर कितना डर लगा रहता है, इसमें बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं। मैं अगर दिल्ली से मुझे चंडीगढ़ जाना हो, मैं कभी भी गाड़ी में नहीं जाती, कभी भी, हमेशा शताब्दी लेती हूँ। अब मेरी जलंधर ड्यूटी लगी हुई इलेक्शन में, कभी भी गाड़ी में नहीं जाती, हमेशा वहां से ट्रेन लूंगी, वहां से उस ट्रेन से वहां बिल्कुल ऐसे आराम से अखबार पढ़ते जाओ। आगे अपने आदित्य जैसा कोई ना कोई बाई गाड़ी दे देता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ आगे तो अरेंजमेंट हो ही जाएगा, लेकिन ट्रेन का सफर जरूर करना चाहिए। तो इसलिए आपके मंडी डबवाली का जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत जल्द करोड़ों रुपया लग के बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास बनने वाला है। और इसके साथ साथ आपका नरवाना का भी मैंने कहा बनाने के लिए, फतेहाबाद जिले का रह गया था, उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट करी है कि जी भट्टू का बना दो, या फतेहाबाद जिले में भी कोई एक तो बना दो कम से कम। तो अभी तक उन्होंने फाइनल नहीं किया है, लेकिन मैं जरूर करवाऊंगी एक और, ताकि मेरी लोकसभा के अंदर 4 रेलवे स्टेशन जो है बढ़िया फर्स्ट क्लास बन जाए। आप लोगों के लिए लगे हुए दिन रात, हमें और कोई काम नहीं, परमात्मा ने बहुत मौज कर रखी है और लालच है नहीं हमें। कितना खानी तो 2 ही रोटी है, वो भी अगर भगवान ने शुगर ना करी, ब्लड प्रेशर नहीं कराया, हार्ट अटैक नहीं कराया, तभी खा पाएंगे 2 रोटी भी, है कि नहीं। यहाँ पर हमारे आदित्य जी बता रहे हैं कि बेटियों के लिए इंडोर स्टेडियम जो है वो मंजूर हुआ है, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई हमारी बेटियों को। मेरे को पता लगा कि वॉलीबॉल में नेशनल खेल के आई हमारी बच्चियां। चौटाला और बरोखा 2 गांव के अंदर मंजूर हुआ है। तो देखो आप लोग बहुत तरक्की कर रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो और बहुत आगे बढ़ोगे, क्योंकि जब हमारे आदित्य जैसे युवा साथी हैं, हम लोग जब आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी और एक्टिव होके बाहर निकलो, थोड़ा सा रेलवे में बैठ के बाहर दिल्ली तक जाके आओ, मुंबई तक जाके आओ, बाहर जाओ थोड़ा थोड़ा। एक बार मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें भी स्पेशल जो है कुछ जो हमारे सिख भाई हैं उनको अमृतसर ले चलेंगे, और कुछ जो हमारे हिंदू भाई हैं अगर वो वैष्णो देवी जाना चाहें तो वहां ले चलेंगे, ठीक है, बुजुर्गों को जी। अच्छा, होगी वो सरपंच साहब से बात होगी, है ना। हाँ अभी वो हाँ हो गई है, फिर भी कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, आप बताते रहो हमें। अच्छा, और एक बात कह रहे थे वो प्रधानमंत्री जी की लाने की, भाई इतनी बातें हमने तुम्हारी मान ली, तुम हमारी भी मान लो ना। तो तुमने 14 में एक भी विधानसभा जिताई ना, तो हमने 19 में एक भी विधानसभा जिताई, फिर 5 दादे प्रधानमंत्री ने आड़े बिठा दिया। भाई हम भी तो कुछ कहे ना उनको, जो कभी तुम क्या कर रहे हो वहां पे, 19 में भी एक भी कमल का फूल नहीं खिला। भाई खिला दो, 5 के 5 प्रधानमंत्री ने कहा कि साल में 2 चक्कर आपने यहाँ लगाने। हाँ, चौटाला गांव में लेके आएंगे उनको, मोदी जी को। मोदी जी देवीलाल जी को बहुत पसंद करते थे जी। इस भाई को मुख्यमंत्री देखने का अभी बड़े मनोहर लाल जी है, अभी वो सुन लेंगे तो सरकारी चेयरमैन और बनना हो ठीक है। तो देखो ऐसे परमात्मा ने यहाँ लिख रखी होती ना, कोई इसको रोक नहीं सकता। आप मन से दुआएं करो बस, है ना। और क्या पता मैंने मुख्यमंत्री से और भी बड़ा हो जाए, क्या पता। परमात्मा का आशीर्वाद है कि मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, और मैं उसका एक एक पल जाया नहीं जाने देता, अपने इलाके के लिए करता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि जिन भाइयों के, किसान भाइयों के बाग है, मैं किन्नू प्लांट बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ, ताकि थाने सहूलियत मिले, थाने परेशानी ना हुए। अच्छो क्वालिटी का जो किन्नू है वो आप लोग अपना खुद वहाँ जाएं, उसको सही तैयार करा के आप खुद बढ़िया जगह उसको बेच के आएँ, और आप अपने पैरों पे खड़े हों, आप मजबूत हो, किसान मजबूत हो, यही मेरा उद्देश्य है। इसी को लेके हम कल एक बार फिर दोबारा मैंने बुलाए हैं। मैं 3-4 दिन पहले मैंने सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर बुलाए थे, कल को अपने
अपने इलाके में वैक्सीन ग्रेडिंग सारी सुविधा दे सके, इसके लिए भी मैं पूरा दिन रात एक करके अपने इलाके के किसानों को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। खाड़ा मैं सारा का खाड़ा बनाऊंगा, थे चिंता ना करियो। मैं एक एक घड़ी थारा खातर बहुत धन्यवाद बहुत